दोगी वही लौट कर आएगा। दुनिया वालों को बेवकूफ समझा है बहू। रविवार का दिन था जो नित्या अपने कमरे की सफाई में लगी हुई थी। सासू माँ ने आकर देखा तो काफी सारी पैकिंग की हुई साड़ी एक तरफ रखी हुई थी, जिन्हें देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे नित्या, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, अपने कमरे की सफाई कर रही हूँ। बहुत बेवजह का सामान इकट्ठा हो गया तो सोच रही हूँ कि इन्हें निकाल दूँ। हाँ, पर ये साड़ी है, ये किसी काम की नहीं, इसलिए ये निकाल कर एक तरफ रख दिया। सासू माँ वहीं बैठ गई। तभी नित्या ने अपना पलंग वाला बक्सा खोला तो उसमें देखा ढेर सारी साड़ियाँ पैकिंग हुई रखी है, जो शायद उसकी सगाई और शादी की, फिर उसके पहले बच्चे के जन्म के समय उसके लिए आया थी। उसके अलावा भी लोगों ने जब उसे खाने पर बुलाया था और उसके घर वहाँ पहली बार गई थी, ऐसे करके काफी सारी साड़ियाँ का कलेक्शन हो चुका था, जिसमें से कई तो ओल्ड फैशन हो चुकी थी, जिसकी तरह वह कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और कई साड़ी काफी हल्की फुल्की भी थी। तकरीबन 40-50 के ऊपर से साड़ियाँ इकट्ठा हो चुकी थी। अरे इतनी साड़ियाँ हो गई। हाँ मम्मी जी, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच रही हूँ कि अगले महीने समाज की तरफ से सामूहिक विवाह सम्मेलन में कई जोड़ी बैठने वाले हैं, तो अपने परिवार की तरफ से कन्यादान में ये साड़ी दे आऊं। अरे बेटा, ये साड़ियाँ कौन पहनेगा, इसका तो फैशन भी पुराना हो चुका, और कई तो काफी हल्की फुल्की भी हैं, किसी काम की नहीं। तो क्या हुआ मम्मी जी, फिर से पैकिंग करने आऊंगी। कन्यादान का कन्यादान हो जाएगा, हमारे परिवार का नाम भी हो जाएगा, और हमारे सिर से बोझ भी कम हो जाएगा, फालतू का घर से भी निकल जाएगा। लेकिन बेटा, ये तो गलत है। नहीं मम्मी जी, कुछ भी गलत नहीं, मेरी मम्मी तो ऐसा ही करती है। नित्या ने कहा तो सासू माँ ने चुप रहना ही में ही भलाई समझी, क्योंकि कोई भी बहू अपनी माँ के खिलाफ तो नहीं सुनेगी, इसलिए उसे वक्त पर ही छोड़ दिया। नित्या ने सारी साड़ियाँ इकट्ठे की और दोबारा पैकिंग कर अगले महीने समाज की तरफ से सामूहिक विवाह में सम्मेलन में कन्यादान में उन्हें साड़ियों पर 20-20 रुपए रख कर देकर आ गई। कुछ दिन बाद नित्या की भाई की शादी का पक्की हो गई। नित्या शादी को लेकर बेहद उत्साहित थी। नए पैटर्न के लहंगे, साड़ियाँ उसे काफी जोरों शोरों से खरीदी थे। आखिर इकलौती बहन जो थी, शादी के 20 दिन पहले ही नित्या अपने मायके चली गई। उसे वहाँ काफी मजा भी आ रहा था, लेकिन जब वापस आई तो उसके साथ काफी सारा लगेज चुका था। ये क्या बहू, जब तुम गई थी तो 5 बैग थे, पर अब तो उसका दुगना करके ले आई। क्या करूं मम्मी जी, भाई की शादी थी, इकलौती बहन थी, तो इतना सब कुछ तो मुझे मिलना ही है। नित्या ने बैग खोलकर जो भी उसे सामान मिला था वह सासू जी को दिखाया। के 2 बैग में तो ढंग की साड़ी थी, लेकिन बाद के बैग खोले तो उन्हें देखकर सासू माँ ने कहा, ये क्या बहू, फिर से क्या क्या करूं मम्मी जी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। देखो किस तरह की साड़ियाँ दी हैं लोगों ने, एक भी ढंग की नहीं। जो खास रिश्तेदार हैं उन्होंने ढंग की साड़ियाँ दी, बाकी के तो फिर अपने सिर से बोझ उतारा है। मम्मी जी बहुत गुस्सा हो रही थी, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, कहो न मम्मी जी, बहू जो देगी वही तो लौट कर आएगा। सासू माँ की बात सुनकर नित्या एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। देख बहू, कहने की बात नहीं, पर तुम दुनिया को बेवकूफ समझती हो। मेरे पास ऐसी साड़ियों का कलेक्शन था, पर तूने क्या किया, उन साड़ियों को इकट्ठा कर कन्यादान में दे आई। शायद तेरी मम्मी भी यही करती थी, इसलिए उसके परिवार की तरफ से तेरे लिए भी ऐसी साड़ियाँ कलेक्ट हो गई। देख बेटा, यह तो निभाने का निभाना है, तुम जैसा निभाओगे लोग वैसा ही निभाएंगे। काफी तुम खुद समझदार हो, जैसा दोगी तो वैसा ही लौट कर आएगा। आज सासू माँ की बात
ने नित्या को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कैसे गलती हो गई उससे? सही तो कहा था मम्मी जी ने, जैसा दोगे वैसा लौट कर आएगा। उस दिन से नित्या ने कान पकड़ लिया कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।